आप लोग देख सकते हैं, पहला है 13 ग्रुप बाल गंगाधर इंडियन तिलक फ्रांस गए। बेरियम, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम जैसे एलिमेंट जो पीरियडिक टेबल के 13वें ग्रुप में मौजूद हैं, उनका sp हाइब्रिडाइजेशन ऐसा होता है। ऐसा ध्यान रहे, ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिट है। ये हाइब्रिड ऑर्बिट बड़े बड़े हैं, ये है नॉन हाइब्रिड ऑर्बिट, दोनों साइड है। हाइब्रिड ऑर्बिट ये अलग है, ये अलग है, इसका अलग एग्जिस्टेंस है, इसका अलग एग्जिस्टेंस है। क्लियर है ना? और ये नॉन हाइब्रिड ऑर्बिट है। तो नॉन हाइब्रिड ऑर्बिट में ये कौन है? ये है पी वाई जो बच गया है। और ये कौन है? ये है एस पी, ये है एस पी। एस और पी एक्स का मिलन है। पी वाई बच गया है, पी जेड में इलेक्ट्रॉन नहीं है, पी जेड कभी इसमें पैदा ही नहीं हुआ। अब इसी का sp2 3 इलेक्ट्रॉन होता है इस पूरे ग्रुप में। कितना आसान है इसका sp2, मतलब इस पूरे ग्रुप का सबसे टॉप अप, इसका टॉप वर्जन यही है, टॉप वर्जन। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 तक लास्ट जाता है, sp3 होने का चांस नहीं है। sp3d, sp3d2, sp3d3 नहीं होगा। किसमें? 13 ग्रुप में बाल गंगाधर इंडियन तिलक फ्रांस गए। अब बारी है 14 ग्रुप की। कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे? या काशी जी में शंकर पार्वती का जाप करो। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और सीसा, पीबी। अब इसका जो देखिएगा, ये स्पॉट है, ये अब मैं नहीं किया हूं, बोर्ड पे ये खराबी है, इसको कुछ मत समझिएगा। अब इसमें इसका sp2 में देखिए, ये दोनों, ये हुआ sp और ये भी हुआ sp, मतलब इसमें s प्लस पी एक्स है, इसमें भी s प्लस पी एक्स है। बच कौन गया? पी वाई, पी जेड। इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ। जिसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ उसको मैं काले रंग से दिखा दिया हूं। 4 इलेक्ट्रॉन का हिसाब मिल गया ना, इस ग्रुप में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर है? अब इसका sp2 देखिए, ये रहा, ये sp2 का मतलब इसमें s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई, इसमें भी s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई मिला हुआ है। s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई मिला हुआ है। ये क्या है भाई? ये है पी जेड जो बच गया है, नॉन हाइब्रिड ऑर्बिट जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये है पी जेड। और इसका सबसे टॉप वर्जन ये है sp3 का, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से देखिए, टेट्राहेड्रल। क्लियर है ना? अब ये देखिए 15 वर्ग का sp, 15 वर्ग में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। ये रहा s प्लस पी एक्स प्लस s प्लस पी एक्स, सॉरी s प्लस पी एक्स, यही है ना 15 वर्ग का। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका हाइब्रिड ऑर्बिट 2 है। sp1 sp2 दोनों अलग अलग है। नॉन हाइब्रिड ऑर्बिट में पहला ये है पी वाई, आपको पता है ना, यही पी वाई नीचे तक जा रहा है, ये यहां से यहां तक एक है, जबकि यहाँ ये अलग है। हाइब्रिड वाला में दोनों बड़का अलग अलग है, लेकिन नॉन हाइब्रिड वाला में ये ऊपर से नीचे तक एक ही है। फिर ये कौन है? पी जेड, ऊपर से नीचे तक एक ही है। अब इसका sp3 देखिए, इसका sp3 5 इलेक्ट्रॉन होता है ना, 2 3 4 5, ये तीनों हाइब्रिड है। कौन कौन? ये और ये जो बच गया है ये नॉन हाइब्रिड ऑर्बिट है, ये ऊपर से नीचे तक एक ही है, जबकि यहाँ ये तीनों अलग अलग है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, जबकि ये दोनों एक ही है। ये कौन सा ऑर्बिट है? पी जेड, क्योंकि इसमें s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई शामिल हो चुका है, पी जेड गायब है। क्लियर है? अब देखिए इसका ये sp3 फॉर्म, हर एक ऑर्बिट में क्या क्या मिल गया है? s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड
इसमें पी का छुट्टी हो चुका है, कोई भी पी नहीं बचा है। इसमें दो है, एक है, एक है, एक है। और इसका जो सबसे टॉप वर्जन है ये रहा आपके सामने, 5 इलेक्ट्रॉन। अब सभी का एक बार रूप देख लिया जाए, कैसा कैसा रूप है। कलम दीजिए तेजी से, ये देखिए। सबसे पहले इसको देखिए, 180 डिग्री के एंगल पे है। ये अलग ऑर्बिट, ये अलग ऑर्बिट, और बीच में ये ऐसे तिरछा। क्लियर है? यही जब यहाँ आता है और sp2 होता है तो ये हो जाता है ऐसा। क्लियर है? 120 डिग्री का एंगल। क्लियर है ना? अब चलिए इसमें जब आते हैं तो ये ऐसा हो जाता है 14 वर्ग में। ऐसा है, एक इधर से, एक और कलम दीजिए, और एक इधर से। ये हो गया, कोई दिक्कत? ये इसका और इसका तो हाइब्रिडाइजेशन हो ही गया, लेकिन ये जो खड़ा वाला है इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है, और जो पट है इसका भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ इसका। क्लियर हो गया? अब इसी को इसमें देखते हैं, तिरकिट धार ऐसे। और ये जो नन हाइब्रिड है, आधा ऊपर आधा नीचे। हाँ देख लीजिए, कहीं कोई गोली तो नहीं लेके आ रहा है, मार देगा, कपार में लग जाएगा, सावधान रहना। ये रहा ऐसा, ठीक है? दिख रहा है? देखिए कैसा, ऊपर और नीचे। क्लियर हो गया ना? किसका? कार्बन का। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, प्लम्बम का कौन सा? sp2। अब इसका sp3 कैसा है भाई? 3 नीचे 1 ऊपर, हर हाल में 3 नीचे 1 ऊपर। ये क्लियर हो गया? अब बात करते हैं 15 वर्ग का। 15 वर्ग में ऐसा ही है सेम, बस फर्क क्या है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अनन हाइब्रिड वाला आकर के ऐसे, और ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये है ही। एक ऐसे होगा और एक ऐसे। इसमें भी वही सेम है, बस 2 इलेक्ट्रॉन है। असली इसका देखना है ये कैसा होता है। तो ये देखिए ऐसा होता है, एक ऊपर एक ऊपर, सब तो जगह है, हाथों में चुटले रहते हैं। एक नीचे, ये एक ऊपर एक नीचे, और 3 ठो ऐसे। अब स्क्रीन पे सभी हाइब्रिड फॉर्म का ज्योमेट्री का नेम, यानी उस शेप का नाम क्या है, उसके बीच का एंगल कितना है, इसका एक मैं आपके सामने स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं, जिसे आप लोग एज ए ड्राइंग बना लेंगे। जैसे आप ध्यान से देखिए, एसपी का शेप है लीनियर और इसके बीच का एंगल है 180 डिग्री। और इसका कंपाउंड का एग्जाम्पल भी दिया है BF2, और जो भी दिया जैसे CO2 दिया है, MgCl हालांकि रॉन्ग है। ठीक उसी तरह से sp2 वाले का शेप का नाम है ट्री एंगुलर पिरामिडल, और इसमें आपको 120 डिग्री का एंगल होता है। ठीक उसी तरह से sp3 वाले को देखिए, जिसमें 109.25 डिग्री का एंगल होता है। इसी तरह आप सारे को देखिए और नेम को लिख लीजिए। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरे द्वारा जो हाइब्रिड फॉर्म दिखाया गया है उसमें नॉन हाइब्रिड वाले को भी रिप्रेजेंट किया गया है, यानी जिस ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है उसको भी दिखाया गया है। लेकिन इस ड्राइंग में जो आपके सामने अभी अभी दिख रहा है, इसमें नॉन हाइब्रिड ऑर्बिट को हटा दिया गया है, केवल हाइब्रिड ऑर्बिट को ही इसमें दिखाया जा रहा है। और हाइब्रिड ऑर्बिट के दाहिने साइड में, सबसे लास्ट साइड में आप देख सकते हैं उन कंपाउंड्स और उनके केमिकल फार्मूला से एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो आप लोग इसको बढ़िया से उतार लेंगे या स्क्रीनशॉट ले करके इसका आप लोग फोटो कॉपी करा लेंगे, ये आपको बड़ा काम देने वाला है। और आप देखिए sp2 में BF3 है, SO3 है, sp3 में CH4 है, H2O है, NH4+ है, इसके अलावा और भी होंगे। ठीक उसी तरह से sp3d में PF5 SF4 BIF5 इत्यादि है। sp3d2 में SF6 XeF4
PF6 ये सब है। तो इस तरह से आप मतलब देख सकते हैं इसको। और एक बात की जानकारी होनी चाहिए कि चूंकि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए माइनस माइनस रिपल्सन के कारण इन ऑर्बिटल्स के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस बनने का प्रयास होता है, यानी ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे खुद को सेट करते हैं, इसीलिए इनका शेप ऐसा होता है। तो आगे बढ़ते हैं अब देखिए उसी तरह से ये ऑक्सीजन का हुआ। इलेक्ट्रॉन का गिनती कर लीजिए कितना है टोटल 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसका अपना जो टॉप वर्जन है यही है। ये कैसा होता है, ये ले दे करके ऐसा होता है। सभी के बीच में 90-90 का एंगल होता है। ये रहा, ये पूरा का मैं बात कर रहा हूँ। sp3d2 देख रहे हैं ना कैसा है, ऐसा होता है। क्लियर है ना। अब वो कैसा होता है, वो होता है बड़ा अलबेला। उसमें 5 ठो होगा इधर, दीजिए जी 2 कलम और, 5 को होगा इधर, इधर 5 को होगा इधर, हो गया। इस लेयर पे 5 ठो होगा और ऊपर 1, नीचे लाइए, सीधा कीजिए, सीधा कीजिए, सीधा मतलब ऐसे। अब साफ उधरे भाग गए और ऐसे दिख रहा है। ये कौन है, ये वाला। क्लियर है। तो आप लोग अब इस पे हाइब्रिडाइजेशन बना सकते हैं। ये जो आपका सारा है ये सब हाइब्रिड फॉर्म, नॉन हाइब्रिड फॉर्म में एटम का बना दूंगा, बस हो जाएगा। क्लियर है। अब आप देखिए, पहला जो आपको एटम का ड्राइंग दिख रहा है ये एल्युमिनियम ग्रुप का है, यानी 13 ग्रुप का। दूसरा है 14 ग्रुप यानी कार्बन के पूरे ग्रुप का। तीसरा है नाइट्रोजन के पूरे ग्रुप का। चौथा है ऑक्सीजन के पूरे ग्रुप का। पांचवा है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के पूरे ग्रुप का। और छठा है इनर्ट गैस का। तो आप देख सकते हैं कि इनके s और p ऑर्बिटल में कहाँ कहाँ सिंगल और डबल इलेक्ट्रॉन है, जो कि ओवरलैपिंग में काम आएंगे।